बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नजमी हेल्थ केयर में खुशामदीद। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम चुकंदर के जूस पर करेंगे, जिसके बहुत ही तिब्बी फ़वाइद हैं। अगर हमारे चैनल को किसी दोस्त ने सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको बरवक्त पहुंच सके। इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया तो इंसान के लिए बहुत सी नेमतों को भी पैदा किया। उन नेमतों में से एक नेमत इंसान के लिए चुकंदर को पैदा किया, जो कि इंसान की सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और इंसान से बीमारियां दूर हो जाती हैं इसके इस्तेमाल से। इसमें विटामिन ए, बी, सी और डी पाया जाता है और बाफर मकदार में मिनरल्स, फाइबर, जिंक और पोटाशियम, मैग्नीशियम पाए जाते हैं, जिससे इंसान की बॉडी को एक तवानाई मिलती है। ये बहुत सी बीमारियों में मुफीद है और इसके बहुत ही तिब्बी फ़वाइद नज़र आए हैं। बहुत से लोग इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ तरीक़ों से करते हैं। आज हम आपको इसके जूस के बारे में बताएंगे। इसका जूस इंसान के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये इंसान को बुढ़ापे में भी जवान बनाता है। चुकंदर को हम सलाद के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं और चुकंदर के जूस के तौर पर भी। और चुकंदर को हर इंसान अपने अपने तरीके से इस्तेमाल करता है, मगर इसके जूस का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। ये इंसान की आँखों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और इंसान के दिमाग के पट्ठों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है इसका जूस। जो इंसान इसको प्रॉपर अपनी लाइफ में इस्तेमाल करता है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। ये इंसान के दांतों के लिए और इंसान के स्किन के वाइट खुलियात को बढ़ाता है और स्किन को एक अच्छी और ग्लो टून देता है, जो कि स्किन को वाइट और पिंकिश बनाती है। चुकंदर का इस्तेमाल कैंसर के इलाज में बहुत ही मुफीद है। ये कैंसर से लड़ने में मदद देता है और ये मसाने की जलन, मैदे की जलन में भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। जो लोग कहते हैं कि हमारे हाथों में जलन होती है और पाँव में जलन होती है, ये उसको भी दूर करता है। जिन लोगों को आंतों का मसला है उन लोगों की आंतों को भी ठीक करता है। जो लोग कहते हैं कि हमारे ऐनक लगी हुई है और हमारी नज़र कम है, उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। माशाल्लाह इसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं जो कि इंसान की आँखों को एक तवानाई फ्राहम करते हैं और जिससे इंसान की आँखें फ्रेश फील करती हैं। जो स्टूडेंट कहते हैं कि हम स्टडी करते हैं और हमारे सर में दर्द होने लग जाता है, वो चाय की जगह पर इस जूस का इस्तेमाल करें, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो इसका इस्तेमाल मॉर्निंग टाइम भी कर सकते हैं और दोपहर टाइम भी कर सकते हैं। ये इतना महंगा नहीं होता। ये बाज़ार से, सब्ज़ी वाली दुकान से बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इसकी प्राइस बहुत कम है। हमें इस नेमत का फ़ायदा उठाना चाहिए और इसका इस्तेमाल करना चाहिए। हाल ही तहकीक में पता चला है कि जिन लोगों को फालिज हो चुका है और जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, उन लोगों के लिए ये किसी भी नेमत से कम नहीं है। ये नेमत इंसान के लिए बनी है। इस नेमत का फ़ायदा इंसान को उठाना चाहिए। जो लोग फास्ट फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं उन लोगों को चाहिए कि फ़ास्ट फूड का और बाज़ारी जूस वगैरह, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल बंद कर दें। उसकी जगह पर ये इस्तेमाल करें। उनका रंग हफ्ते में वाइट हो जाएगा और पिंक हो जाएगा। इसका इस्तेमाल डॉक्टर लोग और बहुत से लोग करते हैं। आम लोगों को भी चाहिए कि इसका इस्तेमाल करें और अपनी ज़िंदगी को एक अच्छी ज़िंदगी बनाएं। जब भी इंसान बीमार होता है तो मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीबायोटिक की तरफ चला जाता है। उस इंसान को चाहिए कि अल्लाह पाक ने जो नेमतें पैदा की हैं उन नेमतों में उस इलाज को ढूंढे। ये बहुत ही सी बीमारियों में मुफीद है।
ये नज़ला, ज़ुकाम और बुखार में भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। जिन लोगों को टाइफाइड हो गया है तो उन लोगों के लिए भी बहुत नेमत है ये। जो लोग बुखार से काफ़ी अरसे से लाचार हैं वो इसका इस्तेमाल करें, उनका बुखार ठीक हो जाएगा। मसाने जिगर की गर्मी को दूर करेगा। जो लोग कहते हैं कि हमें हेपाटाइटिस हो गया है, उन लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसका जूस पीना चाहिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। हमारे मुल्क में तो ये मौसमी आता है, सर्दियों में अमूमन आता है तो गर्मियों में कम आता है। इस वजह से दूसरे मुल्कों की निस्बत ये हमारे मुल्क में कम पाया जाता है। तो इसका इस्तेमाल, जो लोग कहते हैं कि हमारा वज़न कम नहीं होता, उनके लिए बहुत ही मुफीद है। उनका वज़न एक मंथ में 7 kg तक कम हो जाएगा। जो लोग कहते हैं कि हमें इस जूस का जायका अच्छा नहीं लगता, इसके बहुत से तरीके हैं। आप इसमें किन्नू का इस्तेमाल कर सकते हैं, किन्नू को भी इसमें ऐड कर सकते हैं जूस में, ताकि इसका फ्लेवर अच्छा हो जाए और आपको एक टेस्ट आए और आप इसका इस्तेमाल करें। और आप लोग बाज आ जाएं, बाज़ारी जूसों से बाज आ जाएं। उसमें सोडियम बेंजोएट होता है जो कि जूस को लंबे अरसे तक स्टोर करता है। वो एक नहायत ही केमिकल है, नहायत ख़तरनाक केमिकल है, जिससे कैंसर होने का खदशा होता है। आप लोग नेचुरल जूस का इस्तेमाल करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने बेल का आइकन को नहीं दबाया वो दबाएं और हमारी हौसला अफजाई करें। अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाअल्लाह।